Why people fail in direct selling business and why so much negativity? लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने के बाद फेल क्यों हो जाते हैं और लोगों के जहन में नेगेटिविटी क्यों आ जाती है? अगर आप कोई काम करते ही नहीं है तो फिर आप फेल कैसे हो सकते हैं? लोग दुकान बनाते हैं तो वहाँ पर भी 3 से 4 साल लगातार काम करते हैं, प्रॉफिट हो तब भी और लॉस हो तब भी, इस उम्मीद पर कि एक दिन हमारा काम चल जाएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने के बाद 8 से 10 घंटे लोग काम ही नहीं करते और कहने लग जाते हैं कि बिजनेस काम नहीं करता। आज मैं आपको यहाँ पर 7 ऐसी मिस्टेक बताऊंगी जिसकी वजह से लोग फेल हो जाते हैं। सबसे पहली जो गलती है वो ये कि पीपल अंडर एस्टिमेट दिस बिजनेस। लोग इस बिजनेस की पावर को ही नहीं समझते कि बिजनेस इनकी ज़िंदगी में क्या कर सकता है। लोगों को हमेशा शक रहता है कि पता नहीं ये बिजनेस हमारे लिए कुछ करता भी है या नहीं करता। सबसे पहले लोग अपने कामों में लगे रहते हैं और फिर काम नहीं करते और कहते हैं कि ये बिजनेस काम नहीं करता। सबसे बड़ी गलती, लोग इस बिज़नेस को टाइम नहीं देते, बहाने बनाते रहते हैं और कहते हैं कि ये बिज़नेस काम नहीं करता। दूसरी बड़ी गलती मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, पीपल स्टार्ट विद रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। लोग इस बिज़नेस को गलत एक्सपेक्टेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। इन्हें लगता है कि हम इस बिज़नेस में आएंगे और कामयाब हो जाएंगे। कुछ लोग इसमें चंद लोगों से बात करेंगे और इन्हें लगता है कि अब बिज़नेस शुरू हो जाएगा। बहुत से लोगों को लगता है कि ये कोई लॉटरी है। कुछ लोग समझते हैं कि ये कोई रातों रात अमीर होने वाली स्कीम है। 99% लोगों ने कभी बिजनेस किया ही नहीं होता। इन्हें आइडिया ही नहीं होता कि बिजनेस होता कैसे है और बिजनेस में लगता क्या क्या है। तीसरी गलती मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ज़ीरो एंट्री कॉस्ट। इस बिज़नेस की सबसे बड़ी खूबी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। क्यों? इस बिज़नेस को करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। इस बिज़नेस को करने के लिए स्टॉक नहीं चाहिए, ऑफिस स्टाफ नहीं चाहिए, आपको यहाँ पर वर्किंग कैपिटल भी नहीं चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आपको यहाँ पर जस्ट शॉपिंग करनी है और आपका बिज़नेस शुरू हो जाएगा। लेकिन जब कहीं और से आप शॉपिंग करते हैं तो आपको कस्टमर बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर लोगों का अपना बिजनेस शुरू हो जाता है और लोग इसको सीरियस ही नहीं लेते और कहते हैं कि थोड़ी सी शॉपिंग ही तो की है। ये बिजनेस सभी के लिए बराबरी का मौका देता है। लेकिन बहुत सारे लोग इस बिजनेस को सीरियस ही नहीं लेते। वो बस ज़ीरो एंट्री बिजनेस की वजह से आते हैं और बस शॉपिंग करते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं करते। चौथी मिस्टेक में यहाँ पर आपको बता दूँ, नो अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पर आपको कोई बॉस नहीं है, यहाँ पर कोई रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, आपके कोई फिक्स वर्किंग हॉर्स नहीं है, यहाँ पर कोई फिक्स जगह नहीं है। घर में रहते हुए आसानी से आप काम कर सकते हैं। कोई बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं है, यहाँ पर आपको अटेंडेंस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि बहुत सारे लोग बिना बॉस के काम ही नहीं कर सकते, बिना मॉनिटरिंग सिस्टम के काम ही नहीं कर पाते। इस बिज़नेस में हमें वो लोग चाहिए जो खुद से काम कर सकते हों। दुनिया के किसी भी बिज़नेस में कामयाब होने के लिए कोई आपको काम देगा नहीं, आपको काम खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। पांचवी मिस्टेक में यहाँ पर आपको बता दो, ज़ीरो एग्जिट कॉस्ट। आपका इस बिज़नेस में कुछ भी नहीं लगता। इस बिज़नेस के लिए कोई स्टॉक नहीं चाहिए, कोई स्टाफ नहीं चाहिए, आपको यहाँ पर वर्किंग कैपिटल भी नहीं चाहिए। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी है और आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। लोग इसको सीरियस ही नहीं लेते और कहते हैं कि थोड़ी सी शॉपिंग ही तो की है, जिसकी वजह से लोग इस बिज़नेस को क्विट कर जाते हैं। छठी मिस्टेक में यहाँ पर आपको बता दूँ, दे आर नॉट विलिंग टू फॉलो द सिस्टम। जो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट हैं वही लोग इसमें आसानी से फेल हो जाते हैं कि इन्हें सब मालूम है। ये जो वर्ड है ना कि मुझे सब मालूम है, यही वर्ड इन्हें इस बिजनेस से बाहर कर देता है। काम करने के लिए कुछ फिक्स टास्क हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं। अब आप देखें, डॉक्टर के अलग प्रिंसिपल्स हैं, इंजीनियर के अलग प्रिंसिपल्स हैं और पुलिस के देखें तो इसके अलग प्रिंसिपल्स हैं और गवर्नमेंट के देखें तो इन सब के अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं। सेम लाइक दैट इस बिज़नेस के भी अपने प्रिंसिपल्स हैं, सिस्टम्स हैं, टास्क हैं, टेक्निक्स हैं। और यहाँ पर होता क्या है, और इसी आई नो एवरीथिंग के चक्कर में अपनी पहली मीटिंग्स में वो रिजल्ट्स नहीं निकाल पाते हैं। 5 से 10 मीटिंग्स ख़राब हो जाती हैं। लोग बिज़नेस में मास्टरी हासिल करने के लिए सालों लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए मास्टरी हासिल करने के लिए टाइम ही देने को तैयार नहीं है। अगर आप इस बिज़नेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको 2 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 जो आपने जाननी है, आपको इस बिज़नेस के सिस्टम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और इसके मुताबिक आपको काम करना पड़ेगा।
नंबर 2 यहाँ पर है, अगर आप पुराने प्रोफेशन में जिस सिस्टम से भी काम कर रहे थे, आपको वो सिस्टम छोड़ना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरी कंपनीज़ में काम कर रहे होते हैं, इनका अजीब सा तजुर्बा होता है और कुछ लोगों को कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता। आपको अपना पुराना वर्किंग स्टाइल छोड़ना पड़ेगा। लोग पुराने तरीके से काम करते हैं, इस वजह से वो इसमें फ़ेल हो जाते हैं। आपको अपना पुराना तरीका छोड़ना होगा, नया तरीका अपनाना पड़ेगा, वो न्यू तरीका आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। 7 मिस्टेक में यहाँ पर आपको बता दूँ, लैक ऑफ फोकस एंड टाइम। जॉब और घर के काम में टाइम लगा लगा कर इस बिज़नेस को टाइम ही नहीं देते और थोड़े टाइम के लिए किसी न्यू काम में चले जाते हैं और न्यू तरीके से इसको शुरू कर देते हैं और टाइम और फोकस यहाँ पर दे नहीं पाते और आहिस्ता आहिस्ता अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और अपने कंफर्ट जोन में काम करने लग जाते हैं। देयर आर नो फेलियर इन दिस बिजनेस, ओनली क्विटर। बेसिकली आपको अब तक ये तो अंडरस्टैंड हो गया होगा कि इस बिज़नेस में कोई फेलियर नहीं है, ओनली क्विटर। एक ही सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं वो ये कि वो इसको छोड़ जाते हैं। रहते काम करते काम को सीखते तो सक्सेसफुल हो जाते। फेलियर कोई भी नहीं है, बस क्विटर है, इस बिज़नेस को छोड़ जाते हैं और काम नहीं करते। एक ही कॉलेज है, एक ही प्रोफेसर है, एक ही किताब है, एक ही क्वेश्चन पेपर है, सेम ही सब कुछ है। क्यों हर बच्चे के अलग अलग नंबर आते हैं, क्यों कुछ लोग फेल हो जाते हैं और कुछ लोग मेरिट से पास हो जाते हैं। क्या आप स्कूल में जाकर सवाल करते हैं या बच्चे से सवाल करते हैं? डेफिनेटली बच्चे से सवाल करेंगे। जब कोई इन्हें ये कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, तो ये कहते हैं कि ये बिजनेस काम नहीं करता। अगर इन 7 मिस्टेक्स में से किसी एक भी वजह से फेल हो जाए तो कभी भी खुद को ब्लेम नहीं करते, बल्कि वो इस सिस्टम को ब्लेम करते हैं। रीज़न वाई नेगेटिविटी, मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि नेगेटिविटी क्यों आ जाती है। बहुत सारी कंपनीज इलीगल्स और मनी सर्कुलेशंस कंपनियाँ आई थी, इनको बनाया ही इस टेंशन से जाता है कि कुछ अरसा, कुछ महीने या 1-2 साल चलाएंगे और खूब सारा लोगों का पैसा इकट्ठा करेंगे और पैसा लेकर वहाँ से भाग जाएंगे। अगर आप इनके प्लान्स देखेंगे तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि ये कंपनियाँ यहाँ से भागने वाली हैं। जब लोग यहाँ पर पैसा लगाते हैं और कंपनियाँ वहाँ से पैसा लेकर भाग जाती हैं, तो ये लोग नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिविटी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। लैक ऑफ नॉलेज अबाउट डिफरेंट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग कंपनीज। दूसरी नेगेटिविटी ये है कि लोगों को नॉलेज ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि जो सही और लीगल कंपनी का जो मॉडल है वो कौन सा होता है और जो फ्रॉड प्लान कंपनीज हैं जिनका मकसद ही फ्रॉड करना होता है, जो लोगों के पैसे लूटने के लिए बनाया जाता है। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से डिफरेंस इनको समझ नहीं आता और जब ये लोग इन कंपनीज में पैसे लगा देते हैं, जब वो कंपनीज भागती हैं, तो ये लोग हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं।